वेलकम ऑल ऑफ यू इन इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। मनी एंड बैंकिंग में आज हम फैक्टर अफेक्टिंग एच स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एच को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एच है वो एक पॉलिसी डिटरमाइन करता है या पॉलिसी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि जो हाई पावर्ड मनी है उससे ही जो आरबीआई है वो पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा उसके लिए जो पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि जो एच मनी है वो क्या होती है। सो बेसिकली जो एच मनी है वो आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉइन्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं और आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। तो एच मनी क्या है? एच मनी इज अ गवर्नमेंट करेंसी प्लस रिजर्व बैंक मनी। मतलब जो एच मनी है या हाई पावर मनी है वो गवर्नमेंट की करेंसी है और उसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक मनी भी इसको कहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपीज का नोट या फिर जो कॉइन है उनको क्रिएट करती है और आरबीआई के द्वारा क्रिएट की गई जो मनी है उसको हम रिजर्व बैंक मनी कहते हैं और इसको आरबीएम से हम डिनोट करते हैं। सो आरबीएम क्या होती है? मनी की जो एच जो मनी है उसको डिटरमाइन करती है। सो आरबीएम डिटरमाइंस द एच मनी। अब हम आरबीआई की बैलेंस शीट की बात करें। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो कब बैलेंस होती है? अब आरबीआई की जो लायबिलिटीज होती हैं, एक होती है उसकी मॉनेटरी लायबिलिटीज प्लस नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज इज इक्वल टू फाइनेंशियल एसेट्स प्लस अदर लायबिलिटीज। सो जब जो मॉनेटरी लायबिलिटीज होती है और जो नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज होती हैं, मॉनेटरी लायबिलिटीज मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, ऐसी लायबिलिटीज जो मनी के रूप में आरबीआई पे करती है, और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो कि आरबीआई किसी अन्य साधन या फिर जो फिजिकल यूनिट है उनके रूप में पे करती है। इसमें हम जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उसको शामिल कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज में हम कैपिटल रिसोर्सेज को जो है वो शामिल कर सकते हैं। जब मॉनेटरी लायबिलिटीज और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज जो हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स प्लस अदर लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं, उस समय जो आरबीआई की शीट है वो बैलेंस होती है। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनमें क्या आया? जो सिक्योरिटीज होती हैं या जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें उसको जो है वो फाइनेंशियल एसेट में शामिल किया जाता है। और अगर अदर लायबिलिटीज की हम बात करें तो इसमें जो है वो करेंसी, गोल्ड वगैरह जो है वो शामिल किए जाते हैं। अब सेकंड, अगर इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करनी है, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन के लिए एक फर्दर इक्वेशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो आरबीआई की नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं वो जो है अगर वो एक्सेस होंगी तो उनको हम मॉनेटरी लायबिलिटीज से माइनस कर देते हैं। मतलब कि जो नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं वो एक्सेस हैं नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज से। सो फर्दर इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, मॉनेटरी लायबिलिटीज इज इक्वल टू फाइनेंशियल एसेट्स माइनस नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। तो आरबीआई की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इसमें है गवर्नमेंट, सेकंड है बैंक्स, थर्ड है डेवलपमेंट बैंक्स एंड फोर्थ है फॉरेन। आरबीआई जो है इनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें या फिर इन 4 सेक्टर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये जो है वो आरबीआई की एसेट्स होती हैं एक तरह की। तो आरबीएम क्या है? आरबीएम मतलब रिजर्व बैंक मनी। आरबीएम इज इक्वल टू नेट आरबीसी टू गवर्नमेंट प्लस आरबीसी टू डेवलपमेंट बैंक प्लस आरबीसी टू बैंक्स प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द आरबीआई माइनस नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई। आरबीसी का मतलब है यहाँ पर रिजर्व बैंक क्रेडिट। तो रिजर्व बैंक मनी क्या है? नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस
रिजर्व बैंक क्रेडिट टू डेवलपमेंट बैंक प्लस रिजर्व बैंक क्रेडिट टू बैंक्स प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द आरबीआई माइनस नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई। तो ये सारा मिलकर के क्या बनाता है, रिजर्व बैंक मनी। अब हम इन सभी को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जिससे कि इस टॉपिक की आपको परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें द नेट आरबीसी टू द गवर्नमेंट, मतलब नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। जैसे कि हमें पता है कि जो आरबीआई है वो एक मेजर बैंक होने की भूमिका निभाता है। तो आरबीआई क्या करता है, वो गवर्नमेंट को क्रेडिट दे सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको वो क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये लोन के माध्यम से हो सकते हैं या फिर जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके माध्यम से हो सकते हैं। और ये जो लोन है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसमें वो आरबीआई से अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहे उतना बोरो कर सकती है, पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो सिर्फ लिमिटेड बोरोइंग ही कर सकती है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जो एच मनी को जो है वो अफेक्ट करता है। सेकंड, अब हम बात करते हैं आरबीसी टू द डेवलपमेंट बैंक, मतलब रिजर्व बैंक क्रेडिट टू द डेवलपमेंट बैंक। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये जो बैंक है बेसिकली ऐसी भूमिका निभाते हैं जिससे कि जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, इन बैंक्स को जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि ये जो सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट इसमें रिजर्व बैंक क्रेडिट टू दी बैंक। तो बैंकर्स बैंक होने के नाते जो आरबीआई है वो अन्य बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करता है उनकी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, या फिर उनके पास मनी की अगर शॉर्टेज हो जाए तो उसके लिए भी आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। और ये जो लोन है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो ये फैक्टर भी एच मनी को अफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के पास जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स होती हैं जो कि शुद्ध फॉर्म में होती हैं या फिर नेट फॉर्म में होती हैं वो भी एच को जो है वो अफेक्ट करती हैं। और उसके बाद जो नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज होती हैं जो कि आरबीआई की होती हैं वो भी जो एच मनी है उसको अफेक्ट करती है। आरबीआई जो है वो पार्शियली मॉनेटरी लायबिलिटीज क्रिएट करती है और पार्शियली नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट करती है। तो जितनी ज़्यादा ये लायबिलिटीज होंगी उतनी ही कम जो है वो हाई पावर्ड मनी की क्रिएशन होगी, इसीलिए ये जो फैक्टर है ये भी एच मनी को इफेक्ट करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिल करके एच मनी को इफेक्ट करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग।